अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं धरती पाकिस्तान। मैं नदीम भट्टी। अल्हम्दुलिल्लाह जुमे का दिन है और बड़ा ही रहमतों और बरकतों वाला दिन है। अल्लाह तबारक व तआला सब पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम जिस क्रिकेटर की बात करेंगे, जिस शख्स की बात करेंगे, उसने पूरे क्रिकेट कैरियर के दौरान कौन कौन सी कंट्रोवर्सी में मुब्तला किया गया, उसको कौन कौन से डिसीजन उससे लिए गए और कौन कौन से चेयरमैन जिन्होंने उस पर बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ की। रमीज़ हसन राजा साहब ने उनके मतलब क्या कहा, नजम सेठी ने उसके मतलब क्या कहा। उसने खुलकर ARY न्यूज़ पर की हैं, बहुत ज़्यादा खुल के बोर्ड के मतलब बातें की हैं, कोचेस के मतलब बात की है, स्टाफ के मतलब बातें की हैं। तो मैं आपसे, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आज चलते हैं अपनी पर्सनैलिटी की तरफ, अपने क्रिकेटर की तरफ, जिसकी हम तमाम बातें करेंगे, खुल के बात करेंगे। जिस तरह से उन्होंने टीवी पर बैठकर बड़े खुले दिल से बातें की हैं, आज हम भी उसी की बात करेंगे। तो मोहम्मद हफीज़ पाकिस्तान के साबिक कप्तान, पाकिस्तान के साबिक माया नाज ऑलराउंडर, जो PCB के मतलब उन्होंने बड़े इंकशाफात किए हैं, PCB की तरफ मतलब उन्होंने बहुत सारी बातें की है। उन्होंने चेयरमैन नजम सेठी के मतलब बात की है, उन्होंने शहरयार ख़ान के मतलब बात की है। तो जो स्कैंडल बना था मोहम्मद आमिर का, सलमान बट का, मोहम्मद आसिफ का, तो जब उसने ट्वीट किया या उसने कहा जी अगर ये दोबारा वो वापस आएँ तो ये अगर ये टीम के साथ खेलेंगे तो मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगा। वो शहरयार और नजम सेठी के साथ बैठे हुए थे मीटिंग में, तो शहरयार और नजम सेठी ने उनको फ्रैंकली कहा कि अगर आप खेलना चाहते हैं तो आप पाकिस्तान के लिए खेल सकते हैं, अगर आप नहीं खेलना चाहते तो आप ना खेलें, लेकिन मोहम्मद आमिर, सलमान बट और आसिफ ज़रूर खेलेंगे। तो जिसमें आमिर को तो चांस मिल गया, मोहम्मद आसिफ और सलमान बट को चांस ना मिल सका। और भी उन्होंने बहुत ज़्यादा बातें की हैं। रमीज़ हसन राजा साहब के मतलब कहा था कि क्या आपने जोश में आके ये बात कही थी कि रमीज़ राजा साहब से ज़्यादा मेरे बेटे को क्रिकेट की नॉलेज है। तो उस पर भी उसने तबसरा करते हुए कहा नहीं, वो मैंने अपने होश व हवास में ही बात की थी कि मेरे बेटे को क्रिकेट की ज़्यादा नॉलेज है। तो ये तमाम चीज़ें जो कंट्रोवर्सी का शिकार रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि मोहम्मद हफीज़ ने ये भी बोला है कि मैं कभी भी PCB की आंख का तारा नहीं बन सका। 17 साल क्रिकेट खेली, कप्तान रहा, टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म किया, ODI में परफॉर्म किया, T20 में परफॉर्म किया। तो मुझे लगता है कहीं पे भी ये गड़बड़ ज़रूर है, क्योंकि मोहम्मद हफीज़ अपनी बातों से, अपने एक्सपीरियंस से वो बात तो करते हैं कि मैंने अपनी मर्ज़ी से क्रिकेट को छोड़ा, लेकिन मुझे लगता है कि उसने अपनी मर्ज़ी से नहीं क्रिकेट छोड़ी। उसको रमीज़ राजा साहब ने ज़रूर कहा होगा कि आप इज़्ज़त के साथ क्रिकेट को छोड़ दें, नहीं तो हम आपको फायर करेंगे, आपको छोड़ेंगे। तो उसने इसी में अपनी बेहतरी समझी, इसी में अपनी इज़्ज़त समझी, इसी में पाकिस्तान का वक़ार समझा, उसने रिज़ाइन कर दिया। तो मेरा सवाल बनता है रमीज़ हसन राजा साहब से कि क्या मोहम्मद हफीज़ की जगह पे आपने कोई मोहम्मद हफीज़ तैयार कर लिया है? तो ये जवाब मैं आप रमीज़ हसन राजा साहब से पूछता हूँ। अगर हफीज़ की जगह पे मोहम्मद हफीज़ कोई है तो ज़रूर उसको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। अगर नहीं है तो उसको T20 में ज़रूर आपको खिलाना चाहिए। अभी वो फॉर्म में है, फिटनेस में है, और जितनी वो T20 में बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं, तो इसी तरह से जूनियर को साथ साथ मौका देते रहें, साथ साथ खिलाते रहें, तो वो भी एक दिन मोहम्मद हफीज़ बन सकता था। तो आपने ये जो तमाम फ़ैसले किए कबल अज़ वक्त किए हैं
और हफीज़ को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए था। इस तरह से ओडीआई को रिज़ाइन कर देते, टेस्ट को तो वो पहले ही छोड़ चुके हुए हैं। तो T20 फॉर्मेट को उनको ज़रूर खेलना चाहिए था। लेकिन हो सकता है कि हफीज़ को इतना मजबूर कर दिया गया हो कि हम आपको दोबारा पिक नहीं करेंगे या सिलेक्शन का हिस्सा नहीं रखेंगे या आप हमारे फ्यूचर प्लानिंग में नहीं हो। तो हो सकता है उसने अच्छा फ़ैसला किया है, वो खुद ही छोड़ के चला गया है, इज़्ज़त के साथ गया है, वक़ार के साथ गया है। तो अब वो PSL में परफॉर्म करेंगे लाहौर कलंदर की तरफ से। तो लाहौर कलंदर को वो इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा ट्रॉफ़ी भी जितवाएंगे, बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। उसमें इतना पोटेंशल है, उसके बैट में रन्स हैं, अभी उसकी बॉलिंग में वेरिएशन है, वैरायटी है। वो टफ से टफ सिचुएशन में भी बॉलिंग करके टीम के लिए विकेट लेता रहा है। जब भी मुश्किल हालात आए, पाकिस्तान फंसा, मोहम्मद हफीज़ को बॉलिंग के लिए बुलाया। मोहम्मद हफीज़ ने, मैंने बड़ी दफ़ा ऐसा मौका देखा है कि मोहम्मद हफीज़ ने पहले ही ओवर में अपने उसको आउट किया। पाकिस्तान की हर मुश्किल हालात में, हर मुश्किल वक्त में हफीज़ ने पाकिस्तान को विकेट निकाल के दिया और वही विकेट जो है वो टर्निंग पॉइंट बन गया पाकिस्तान की जीत का। तो ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान से ख़त्म होनी चाहिए, लॉबी सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, पाकिस्तान में सियासत क्रिकेट में जो बसी हुई है उसको ख़त्म करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि मोहम्मद हफीज़ को स्कूल लेवल पर अब पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए। स्कूलों में जाएं, इतनी, मैं समझता हूँ इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखी हैं, इतने करोड़ों रुपए पाकिस्तान क्रिकेटर कमाते हैं, तो वो पाकिस्तान को क्या देते हैं उसके इवज़। पाकिस्तान के लोग इतनी मोहब्बत करते हैं लेकिन वो पाकिस्तान के लिए क्या करते हैं। इनको स्कूल लेवल से एक एकेडमी बनानी चाहिए, जो स्कूलिंग के बच्चे हैं उनको ग्रूम करना चाहिए। आगे फिर वो अंडर 13 में आए, अंडर 13 से 14 में आए, 15 में आए, 16 में आए, अंडर 19 में आए। मैं बार बार हर वीडियो में अपनी मैं ये कहता हूँ, ये बातें करता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेटर को अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी इज़्ज़त, इतनी शोहरत दी होती है, लेकिन वो क्रिकेट के बाद पाकिस्तान के लिए क्या करते हैं, पाकिस्तान को कितना जितवाते हैं, पाकिस्तान के लिए क्या परफॉर्मेंस देते हैं। तो ये पूरी ज़िंदगी पैसा कमाने में इनकी गुजर जाती है। अगर ऐड देते हैं तो वो भी पैसा मिलता है, किसी के पास मेहमान जाते हैं तो तब भी पैसे मिलते हैं, कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें पैसे पाकिस्तान क्रिकेटर को मिलते हैं। तो ये तमाम चीज़, पैसा इतना कहाँ लेके जाएंगे, क्या करेंगे। मुल्क व कौम की खिदमत करें, मुल्क व कौम के बच्चों को अपने बच्चे समझें, उनको ज़रूर क्रिकेट सिखाएँ, उनको बॉलिंग के गुर सिखाएँ, उनको फील्डिंग के गुर सिखाएँ। जब इंटरनेशनल लेवल पर मोहम्मद हफीज़ परफॉर्म कर रहा होता है, मोहम्मद हफीज़ ये समझे कि मैंने अपने बच्चे को इस तरह से तैयार करना है कि वो स्कूल लेवल से, अंडर 13 से, 14 से, 15 से, 16 से या 19 तक इतना मैच्योर प्लेयर हो जाए, और जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए अवेल हो तो वो पूरे जज्बे के साथ खेले, मेंटली स्ट्रांग हो, मेंटली तौर पर वो दूसरी टीमों के खिलाड़ियों को फेस करे और प्रेशर को हैंडल करे। ये तमाम चीज़ें निचले लेवल से होती हैं। ऊपर वाले लेवल पर आप कोच रखें, जो मर्ज़ी रखें, आप सिर्फ कोचिंग का काम है प्लानिंग देना, स्ट्रेटजी बनाना, किस प्लेयर को किसके साथ पेयर बनाना है, किस प्लेयर को किसके साथ खिलाना है, किस सीनियर के होते हुए किस जूनियर को बैटिंग के लिए भेजना है। कोचिंग का काम सिर्फ इतना होता है और स्ट्रेटजी बना के देनी होती है, ना कि वो खुद कोच वहाँ पे जाके कहे कि आपने इधर फ्लिक मारनी है, आपने पाँव ऐसे नहीं ऐसे रखना है, फ्रंट पे जा खेलना है, बैक पे खेलना है। ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाती है इस लेवल पे जाके। तो जो भी लड़का सीखता है, ग्रूम करता है, वो निचले लेवल से करता है और नीचे से ही वो काम करता है, वो तब ही ऊपर जाता है। तो जो नेचुरल उनके शॉट होते हैं उनको नहीं रोकना चाहिए, उनको ज़रूर मारने के लिए कहना चाहिए, अटैक करवाना चाहिए, अटैकिंग फील्डर होना चाहिए, अटैकिंग बॉलर होना चाहिए। जो यंग बॉलर होता है, स्टार्ट में आता है, उसके पास जो उसका अपना अंदर का हुनर होता है उसको बाहर लाना चाहिए। उसको सिर्फ मोटिवेशन मिलनी चाहिए कि आप खुल के खेलें, खुल के परफॉर्म करें। पाकिस्तान के लिए भी आपका नाम रोशन होगा, पाकिस्तान का नाम रोशन होगा, आप पूरी दुनिया में छा जाओगे।
तो बॉल को डिलीवर करना वो खुद ही जानता होता है, स्विंग करना वो खुद ही जानता होता है। ये निचले लेवल में अंडर 13, अंडर 14, 15 या 16 में मैंने पहले भी कहा है आपको, ये बातें चलती हैं। यहाँ पे इंटरनेशनली ये बातें नहीं चलती। सिर्फ आप प्लेयर को मेंटली आपने स्ट्रॉन्ग करना है, मेंटली उसको प्रीपेड करना है कि आपने किस सिचुएशन में किस तरह से इनिंग को बिल्ड करना है, इनिंग को बनाना है। 100 के बाद आपने तेज़ खेलना है, आहिस्ता खेलना है, या फिर आपकी ज़रूरत है टीम को। अगर आपने 100 बना लिया है तो आप भूल जाएं कि आपने 100 बना लिया है। दोबारा आप सोचें मैंने दोबारा रन्स करने हैं, मैंने 40 करना है, मैंने 50 करना है। ये नहीं होना चाहिए कि आपने 100 कर दिया और एक अगली ही बॉल पर एक गलत शॉट खेल के आप आउट हो जाओ, विकेट गंवा दो। उसी 100 बनाने का क्या फ़ायदा अगर आपकी टीम आपकी एक गलत शॉट से मैच हार जाए। अगर आप मैच को बनाने के लिए लेके जाते हो, ऊपर लेके आते हो, तो फिर आप ऐसी शॉट खेलते हो कि मैच ही आप हरवा देते हो टीम को। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इस पर वर्क करना चाहिए। और पीसीबी को पिचेस पर बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आज ये मेरी हफीज़ के लिए बातें हैं। हफीज़ को ज़रूर पाकिस्तान के लिए वर्क करना चाहिए। और मैं कहता हूँ बड़े लेवल पर वर्क नहीं करना चाहिए, छोटे लेवल पर करना चाहिए। शहरों में तो ये सहूलतें हैं, ये फैसिलिटीज़ हैं। गांव वाले लोग जो हैं उनको पता ही नहीं है क्रिकेट खेलनी कैसे है, क्रिकेट में क्या क्या हो रहा है, क्रिकेट किस तरह से चलती है। और ना ही उनके पास कोई ग्रासी ग्राउंड है, ना ग्रासी विकेट है। तो पीसीबी को ये तमाम प्लेयर जो 15 से 20 प्लेयर ऐसे हैं जो पाकिस्तान के पूरी स्कूलिंग को क्रिकेट के गोर सिखा सकते हैं, क्रिकेट के में बहुत कुछ कर सकते हैं। हर ज़िले में मेरे ख्याल में एक ऐसी ग्राउंड होनी चाहिए, एक ऐसा पिच तैयार होना चाहिए कि वो लड़के वहाँ पे पूरे ज़िले के लड़के कंपटीशन के साथ और मेहनत के साथ कोई ना कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके वहाँ पे मैच होते रहने चाहिए और मैच खेलते रहने चाहिए। हफीज़ आप पर पीसीबी ने बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है, इस मुल्क ने आपको बहुत ज़्यादा इज्जत दी है और आपको भी इस मुल्क के लिए स्पोर्ट्स में ही आप कर लें, सिर्फ स्कूलिंग में जाएं। मैं बार बार कहता हूँ आप स्कूल में जाएं, बच्चों को सिखाएं, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आपकी बहुत नवाजिश होगी, इस मुल्क के पर आपका एहसान होगा। तो ये थी मोहम्मद हफीज़ की बातें। दोबारा फिर एक नई वीडियो के साथ कल हाज़िर होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, मोहम्मद हफीज़ जिंदाबाद।